नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस के साथ मैं हूं अनुपम। राज्य स्थापना दिवस पर श्रीनगर समेत हरिद्वार, बागेश्वर, पौड़ी, उधम सिंह नगर को निकायों को बड़ी सौगात मिल सकती है। इसके लिए करीब करीब होमवर्क पूरा कर लिया गया है। शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक में संबंधित जिलाधिकारी को इस संबंध में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। राज्य स्थापना दिवस पर श्रीनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा हो सकती है, तो ऋषिकेश नगर निगम और हरिद्वार में भगवानपुर निकाय का सीमा विस्तार भी होना है। इनके अलावा हरिद्वार के इमलीखेड़ा, रामपुर पाटली, गुर्जर और ढडेरा को निकाय बनाया जाएगा। उधम सिंह नगर के लालपुर, सिरोड़ी कला और नगला को निकाय बनाया जाएगा। साथ ही बागेश्वर के गरुड़ और पौड़ी के थली सेण को भी नगर निकाय बनाने की तैयारी चल रही है। निकाय थे जिनके संबंध में आज एक विस्तृत बैठक हुई। सारे जिलाधिकारियों को इसमें जोड़ा गया था। जिलाधिकारियों से रिपोर्ट तत्काल प्रदान करने को कहा गया ताकि जल्दी से जल्दी इनको हम पूरा कर सकें और अगले हफ्ते तक इनको पूरा करने के निर्देश इस प्रकार से दिए गए हैं। तो स्थापना दिवस पर नए निकाय की सौगात यहां पर देने की कोशिश सरकार की। बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ देहरादून से सीधे जुड़ रहे हैं। दीपांकर, स्थापना दिवस को सियासी तौर पर भुनाने की बीजेपी सरकार ने पूरी कोशिश कर ली है और शायद इसीलिए पुलों की सौगात भी दी जा रही है और नए निकाय भी बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल अनुपम, माहौल अब बनना शुरू हुआ है। राज्य स्थापना दिवस का 9 तारीख को राज्य स्थापना दिवस है, सोमवार के दिन, और उससे पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खासतौर पर जो बात आपने कही कि चाहे डोबरा चाटी पुल का उद्घाटन वो 8 तारीख को होना है, यानी कल। इसके अलावा किसानों को ऋण की सौगात 3% ब्याज पर। इसके अलावा नगर निकायों की घोषणा भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तो सबकी नजरें रहेंगी गैरसैंण और देहरादून पर 9 तारीख को कि मुख्यमंत्री क्या क्या सौगातें देते हैं। लेकिन जहां तक नगर निकायों की बात है तो नगर निगम श्रीनगर को बनाने की तैयारी है और श्रीनगर पहला नगर निगम होगा जो पहाड़ी क्षेत्र का कोई कस्बा या कोई बड़ा शहर जहां पर आबादी ज्यादा है जिसे नगर निगम बनाया जाएगा। इसके अलावा उधम सिंह नगर हरिद्वार में निकाय बनाए जाएंगे, मैदानी डिस्ट्रिक्ट से। इसके अलावा थैली सैंड जो डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में पड़ता है और बागेश्वर का गरुड़, इनको भी नगर निकाय बनाने की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं अगर नगर निकाय बनते हैं तो वहां पर एक अवस्थापना सुविधाएं बढ़ती हैं। इसके अलावा जो शहर में जो नगर निगम का एक अलग फंड आता है, निकायों का जो फंड आता है, उससे बढ़ोतरी होगी। तो एक डेवलपमेंट के तौर पर इसे देखा जाए। लेकिन जो बात आपने कही कि राज्य स्थापना दिवस को एक खास बनाने की तैयारी है और फिर वो एस्पेक्ट कुछ भी हो, चाहे उच्च शिक्षा में 4G नेटवर्क को जोड़ने की बात हो, डोबरा चाटी का पुल हो, किसानों को ऋण हो, इसके अलावा नगर निकायों की घोषणा की तैयारी हो, तो काफी कुछ नजरें रहेंगी अनुपम अगले 2 दिनों पर। बिल्कुल, लेकिन दीपांकर अगर देखें कि 2022 के सियासी दंगल से पहले ये सारी कवायद जो हो रही है, कहीं ना कहीं विकास का जो रोडमैप है, विकास का जो विजन बीजेपी उत्तराखंड में लेकर के आई थी, उसी के लिए निकाय को लाकर के एक मैसेज ग्राउंड तक देने की कोशिश है कि देखिए सरकार विकास को लेकर कितना प्रतिबद्ध है, कि निकाय बना रही है ताकि क्षेत्रों का विकास हो सके। अब बिल्कुल अनुपम, जो आप बात कह रहे हैं कि मैसेज यही है कि 2022 का जो रोड मैप था 2017 से जो खींचा गया, उसमें विकास में बीजेपी काम कर रही है। और अब ये नगर निकाय जो बनाए जा रहे हैं, इससे भी यही मैसेज देने की कोशिश है कि जनता से जुड़ाव है और जनता के प्रति जो सोच है या जो डेवलपमेंट है छोटे कस्बों का, इलाकों का, पंचायतों का, या फिर क्षेत्र ब्लॉक्स का, या फिर डिस्ट्रिक्ट्स का, या फिर नगर निकायों का, उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जनता के बीच दिया जाए। लेकिन 2022 में जनता इसको कितना समझ पाएगी और क्या ये वोट में तब्दील होगा, बिल्कुल दीपांकर, जाहिर तौर पर इसका फैसला जनता ही करती है और हर बार सियासी माहौल नेता बनाते हैं, पार्टियां बनाती हैं, लेकिन फैसला अंतिम जनता को करना होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगारों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य में 854 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वैकेंसियां निकाली हैं और सारी पोस्ट ग्रुप सी की होंगी। ये भर्ती समाज कल्याण विभाग, उद्योग विभाग, ग्राम विकास अधिकारी समेत कई विभागों से निकाली गई हैं, जिसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वेबसाइट पर पूरी डिटेल डाल दी है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश और देहरादून तक पिछले 4 सालों से मेट्रो ट्रेन का सपना देख रहे लोगों को अभी इसके लिए लंबा इंतजार करना होगा। इसमें तमाम तकनीकी पेच हैं, लेकिन मेट्रो के बाद अब पीआरटी एलआरटी सिस्टम की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। उत्तराखंड में पिछले 4 सालों से भी ज्यादा समय से मेट्रो का शोर है, लेकिन आज तक मेट्रो कागजों से बाहर नहीं निकली।
पहले ऋषिकेश से हरिद्वार और फिर दूसरे चरण में नेपाली फार्म से देहरादून में आईएसबीटी तक 2 चरणों में इसका निर्माण होना है। लेकिन शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में बताया गया कि मेट्रो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और मेट्रो हाईवे के बगल से ले जाया जाए या फिर मेट्रो रेलवे ट्रैक के पैरेलल ले जाया जाए, अभी इस पर विचार नहीं हो पाया है। इसके अलावा भी कई अन्य विकल्पों पर चर्चा होनी है और इसके बाद भारत सरकार से फिर से बातचीत होगी। जो हरिद्वार से ऋषिकेश है और जो ऋषिकेश से देहरादून है वो फाइनल है। उसमें कई विकल्प बीच में लगातार, क्योंकि देखिए बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो कई विकल्प लगातार उसमें आए हैं। भारत सरकार में जाने से पहले उन विकल्पों पर विचार यहाँ भी करना है, तो एक तो उस पर विचार चल रहा है। मेट्रो के अलावा अभी तक समझा जा रहा था कि देहरादून शहर के अंदर रोपवे निर्माण पर जल्द काम शुरू हो जाएगा, लेकिन मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि अब रोपवे के साथ ही 2 अन्य विकल्प पीआरटी और एलआरटी सिस्टम पर भी विचार चल रहा है। यानी कि अभी ये फाइनल ही नहीं हुआ है कि देहरादून शहर के लिए बनेगा क्या, रोपवे, पीआरटी या फिर एलआरटी। हरिद्वार के लिए पीआरटी था, उसके लिए कहा कि आप ईओआई निकालिए और उसमें आप जाइए, कौन आता है कौन नहीं आता है, उसके बाद उसको रखिए। जो देहरादून के लिए अभी दोबारा से बैठने वाली बात आई है कि हम क्या करेंगे। अब इतना जरूर है कि हर की पैड़ी में चंडी देवी रोपवे को मंजूरी दे दी गई है, तो ऋषिकेश में नीलकंठ रोपवे की मंजूरी भी अंतिम चरणों में है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और अब बात कर रहे हैं प्रणव सिंह चैंपियन की। बीजेपी के विवादित विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन का एक ऑडियो फिर से सुर्खियों में बना हुआ है और अब नए वायरल ऑडियो का पार्टी ने भी संज्ञान लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने माना है कि कुछ घटना हुई है और कहा है कि ऑडियो की जांच चल रही है। ऑडियो की जांच के लिए संगठन के पदाधिकारियों को कहा गया है और उसके बाद इस पर फैसला होगा। चैंपियन की लंबे समय बाद हाल में पार्टी में वापसी हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर चैंपियन का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो बीजेपी से ही जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता को धमका रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। वापसी मैंने नहीं करी थी, उन्होंने लिखित माफीनामा मांगा था और ये कहा था कि मेरा पहाड़ से बहुत रिश्ता है, आपके बिरादरी के लोगों के बीच में ही वो बोले थे और पिछले काफ़ी समय से उनके व्यवहार में भी अंतर आया था। परसों कुछ घटना हुई है, इसको मैं स्वीकार करता हूं, तो मैंने पार्टी के अपने पदाधिकारियों को कहा है इसको संज्ञान में लें, वहाँ देखें क्या मामला है, जैसा मामला आएगा सामने वैसा करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की हालत अब खराब होती दिख रही है। चैंपियन ने अपने बयान पर सफाई दी है और कहा कि उन्होंने कांग्रेस और बीएसपी वालों को गलत शब्द कहे, लेकिन एबीवीपी कार्यकर्ता को गलत शब्द नहीं कहे। हालांकि यहां भी चैंपियन फिर विवादित बयान दे गए। मैं रखता आया हूं क्योंकि हमारे बच्चों के समान है, उनका हमारा सम्मान और स्नेह का रिश्ता है। यदि मेरे कथन से किसी सम्मानित कार्यकर्ता को ठेस पहुंची है तो मैं उसके प्रति खेद प्रकट करता हूं। धन्यवाद। उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन के एक ट्वीट पर सियासत शुरू हो गई है और मीडिया प्रभारी के ट्वीट के बहाने कांग्रेस ने पूरी बीजेपी को निशाने पर लिया है। दरअसल देवेंद्र भसीन ने टिहरी के डोबरा चाटी पुल को लेकर मैसेज लिखा कि 8 नवंबर को इस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। वहीं इस पुल से प्रतापनगर और गाजापट्टी के लोगों को लाभ होगा, तो 14 साल से इंतजार कर रहे थे। इसी को कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को नहीं पता कि टिहरी में कोई गाजा पट्टी नहीं है, बल्कि गाजा पट्टी मिडिल ईस्ट के 2 देशों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का इलाका है। बात होती है कन्याकुमारी की, वो पाकिस्तान की बात करना शुरू कर देते हैं। बात होती है महाराष्ट्र के किसी शहर की, वो अफगानिस्तान की बात करना शुरू कर देते हैं। वो दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्कों की बात, और अब तो गजब ये हो गया कि मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास मुद्दों का अकाल हो गया है। उनके पास भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हम उन्हें ऐसा मौका ही नहीं दे रहे। इसलिए वो छोटे छोटे विषयों को एक जैसे तिल का ताड़ बनाने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 9 नवंबर को मुख्यमंत्री गैरसैंण जा रहे हैं और बीजेपी ग्रीष्मकालीन राजधानी को बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन बात बात पर गैरसैंण पर बीजेपी को कोसने वाली कांग्रेस फिलहाल गर्मियों की राजधानी से दूर नजर आ रही है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के बाद मुख्यमंत्री फिर गैरसैंण जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह, इंदिरा हृदयेश और किशोर उपाध्याय का फिलहाल कोई प्लान नहीं है।
तो सवाल है कि क्या बीजेपी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर कांग्रेस का मुद्दा खत्म कर दिया, और क्यों कांग्रेस नेता गैरसैंण के आसपास नजर नहीं आ रहे? आप करेंगे कुछ नहीं, वहां पे आप अवस्थापना का विकास नहीं करेंगे, वहां पर आप राजधानी ग्रीष्मकालीन आप बना रहे किसी अफसर को बैठने का इंतजाम नहीं करेंगे और केवल आप भाषण देने के लिए वहां चले जाएंगे, फोटो खिंचवाने के लिए चले जाएंगे। कांग्रेस ऐसा काम नहीं करती। कांग्रेस दिखावे में, प्रपंच में, ढोंग में विश्वास नहीं करती। कांग्रेस जब करेगी तो जमीनी काम करेगी, जैसे पहले किया। कांग्रेस के नेता इन दिनों भले ही गैरसैंण से दूर हों, लेकिन अब वो बात स्थायी राजधानी की कर रहे हैं। वहीं गैरसैंण पर क्रेडिट लेने वाली बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को राज्य से ही कोई सरोकार नहीं है। देखिए, कांग्रेस की प्राथमिकता में, उसकी विषय सूची में कभी भी उत्तराखंड नहीं रहा, न ही गैरसैंण उनकी विषय सूची में है। वो केवल और केवल उत्तराखंड का राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक सत्ता के लिए तो उपयोग करना चाहते हैं। बीजेपी सरकार के पास चुनाव से पहले 1.25 साल का वक्त बचा है और ऐसे में बीजेपी हर बड़े मौके को गैरसैंण से जोड़ना चाहती है। वहीं कांग्रेस को पता है कि 2022 चुनाव से पहले वो कुछ कर पाने की हालत में नहीं है। हाँ, वादे जरूर कर सकती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिन के दौरे पर देहरादून आई हुई हैं। प्रियंका गांधी का यह निजी दौरा है। आज प्रियंका गांधी मसूरी जाएंगी। इस दौरे में प्रियंका गांधी के साथ उनकी बेटी और बेटा भी आए हैं। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के दौरे को राजनीति से अलग रखा गया है और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी का प्रदेश के नेताओं से मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं है। वहीं रविवार को प्रियंका के दिल्ली वापस लौटने की जानकारी है। एनसीसी एकेडमी टिहरी में ही रहेगी या पौड़ी में बनेगी, इस पर अब नया मोड़ आ गया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश को रिकॉल कर दिया है। साथ ही एकेडमी को पौड़ी शिफ्ट करने पर 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। पिछले दिनों सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट में बयान दिया था कि टिहरी में ही एनसीसी एकेडमी बनेगी, लेकिन सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में कहा कि भूलवश टिहरी के डीएम के आधार पर स्टेटमेंट दिया गया था। दरअसल पिछली सरकार के दौरान टिहरी जिले में एकेडमी बननी थी, लेकिन नई सरकार आने के बाद इसे पौड़ी शिफ्ट कर दिया गया था। देहरादून में डोईवाला के केशवपुरी में 30 साल के युवक की हत्या हुई थी, जिस पर पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक शराब पीकर आपसी झड़प के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद शुक्रवार को राज्य में कोरोना के 473 नए केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 9 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अब कोरोना के कुल केस 64,500 हो गए हैं, तो वहीं एक्टिव केस 3,700 हो गए हैं। देहरादून में आज कोरोना के 163 नए केस सामने आए हैं। पौड़ी में गुरुवार को कोरोना संक्रमित मिले 80 शिक्षकों को 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहने और नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही स्कूल जाने के निर्देश शिक्षा विभाग ने दिए हैं। हालांकि संक्रमित शिक्षकों के संपर्क में आए स्टूडेंट्स की जांच को लेकर विभाग ने सीएमओ को इस बारे में सूचित किया है। दूसरी तरफ अपर शिक्षा निदेशक बेसिक के कार्यालय में कर्मचारी के संक्रमित मिलने पर ऑफिस को 3 दिनों के लिए बंद किया गया है। वहीं श्रीनगर गढ़वाल में 7 सरकारी शिक्षक तो 5 प्राइवेट स्कूलों के 9 शिक्षक और स्टाफ भी संक्रमित मिले हैं। प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट टीचर्स भी पॉजिटिव निकले हैं। कॉन्वेंट स्कूल, सेंट्रल स्कूल, सैमफोर्ड, रेनबो, एसजीआरआर और गवर्नमेंट टीचर्स इसमें जो पॉजिटिव आए हैं और उनके स्टाफ में भी कुछ लोग पॉजिटिव आए हैं। पौड़ी के राजकीय इंटर कॉलेज ओचली में कोरोना संक्रमित कैदियों को रखने और स्टूडेंट्स के खुले आसमान के नीचे पढ़ने की मजबूरी को लेकर हमने खबर दिखाई थी। न्यूज़ 18 की खबर के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने अस्थायी जेल को जिला जेल खाडियोसरण के पास हाट बाजार भवन में शिफ्ट कर दिया गया है और अब कैदियों के शिफ्ट होने के बाद स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर पढ़ाई कर सकेंगे। कॉलेज के प्रधानाचार्य का कहना है कि 2 बार लिखित अनुरोध के बावजूद जिला प्रशासन मानने को तैयार नहीं हुआ।
आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं के मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। यहां से सबसे बड़े अस्पताल में अब कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों का भी इलाज होगा। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में 7 महीने से दूसरी बीमारियों की ओपीडी बंद थी, लेकिन अस्पताल में ओपीडी शुरू कर दी गई, जिसके लिए मरीजों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पौड़ी के पाबौ में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने महाविद्यालय निर्माण की आधारशिला रखी। इस दौरान धन सिंह ने कहा कि 67 वर्षों बाद पाबौ क्षेत्र में 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कॉलेज के साथ 4 करोड़ की लागत से स्टेडियम और हॉस्टल का निर्माण भी करवाया जाएगा। 9 नवंबर 2021 तक बनने वाले कॉलेज में उन्होंने 5 स्मार्ट क्लासेस चलाने और 2 सालों में बीएड कोर्स शुरू करने की भी घोषणा की है। लगभग 67 सालों से पूरे पाबौ क्षेत्र की डिमांड थी कि यहाँ पे एक महाविद्यालय खोला जाए। 3 करोड़ रुपए की लागत से हम इस महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। 3 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे बच्चों के लिए हॉस्टल बनेगा और 1 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे स्टेडियम बनेगा। ये तीनों काम जो है इकट्ठे होंगे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अकेडमी अब रुड़की में भी खुलने जा रही है। हरिद्वार रोड पर बनी इस एकेडमी का 3 दिसंबर को उद्घाटन होगा, जिसमें युवाओं को क्रिकेट में अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की पूरे देश में 40 एकेडमी हैं। एकेडमी का खासियत क्या है और खासियत क्या, हम तो क्रिकेट ही सिखाएंगे, सब लोग क्रिकेट ही सिखाते हैं, लेकिन शायद तरीका थोड़ा सा अलग होगा और ज़्यादा स्पेसिफिक होगा। थोड़ा सा उसमें क्या है कि हम जो प्रोग्राम है हमारा बहुत ही इंडिविजुअल बेस्ड प्रोग्राम होता है, क्योंकि हर आदमी की ज़रूरत अलग होती है, बॉडी टाइप अलग होता है, बैटिंग स्टाइल बॉलिंग स्टाइल अलग होता है, तो हर इंडिविजुअल को हम एवेल्युएट करते हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे मंत्री प्रसाद नैथानी ने देवस्थानम बोर्ड का विरोध करने की बात कही है और आज बद्रीनाथ धाम पहुंचकर प्रदेश सरकार के खिलाफ उपवास रखकर उन्होंने जिस तरीके से विरोध जताया, उन्होंने कहा कि चाहे देवस्थानम बोर्ड के जरिए जहां सरकार ने हकदारियों के हकों पर कुठाराघात किया है, वहीं जिला विकास प्राधिकरण लागू कर प्रदेश की जनता को एक नई परेशानी में डाल दिया है। अगर सरकार इसको जल्द वापस नहीं लेती तो कांग्रेस के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी। तरीके से यहाँ पर जो आपने देवस्थानम बोर्ड बना दिया है उसका हम विरोध कर रहे हैं। उससे जो हमारे जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे जिला विकास प्राधिकरण आपने ठोक दिए हैं, इससे सारी जनता त्रस्त है। राज्य बनने के इन 20 सालों में कॉर्बेट नेशनल पार्क में बहुत बदलाव हुए और यहां पर्यटकों के लिए कई जोन खोले गए और कॉर्बेट पार्क में कई सारे बदलाव नजर आए। कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्य जीवों की पसंदीदा आरामगाह है। राज्य बनने के बाद रोजगार को ध्यान में रखते हुए यहाँ नए पर्यटन जोन खोल दिए गए, जिससे लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ ही ये लोग वन्य जीवों के प्रति जागरूक भी हुए, जिससे वन्य जीवों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिला। देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो है वन्य जीवों को संरक्षण को लेकर यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं काफ़ी जागरूकता आई है। वो जागरूकता इसलिए आई है कि उन लोगों को रोजगार मिला है। जितना रोजगार बढ़ा है उतना संरक्षण भी बढ़ा है। कॉर्बेट में बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहाँ से धारा, झिरना, कोठीरो और लालडांग गांव का विस्थापन किया गया। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए झिरना, ढेला और गर्जिया जैसे नए टूरिज्म खोले गए और पाखरों में टाइगर सफारी का काम चल रहा है। ढिकाला और बिजरानी जोन के अलावा कई जोन्स नए खोले गए हैं, जैसे झिरना जोन, ढेला जोन और अभी गर्जिया जोन। ये सभी जो है पिछले कुछ सालों में खोले गए हैं, जो जहां पर टूरिस्ट जो है डे विजिट और नाइट स्टे कर सकते हैं। अलग राज्य बनने के बाद से कॉर्बेट का रामनगर आर्थिकी में बड़ा योगदान है, जिससे यहाँ पर्यटकों को आने से लोगों को रोजगार तो मिला ही है, साथ ही वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ी है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।